आज बसंत पंचमी के दिन तीसरे अमृत स्नान से महाकुंभ से अलौकिक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब तक कई करोड़ लोगों ने अमृत स्नान के इस पावन दिन पर आस्था की डुबकी लगा ली है। अखाड़ों का अमृत स्नान भी जारी है, इस पर आपको हम जानकारी दे देते हैं। अब तक 7 से 8 अखाड़े जो जानकारी मिल रहे हैं उसके मुताबिक अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जिसमें श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचांगनी अखाड़ा का शिविर से प्रस्थान का समय हुआ था 5:45 पर और घाट पहुंच के इन्होंने 6:45 बजे आस्था की डुबकी लगाई है। पर एक छोटी घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद किस तरह की तैयारियां यहाँ पर? जी बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है और मैं बहुत दिल से साधुवाद कहती हूँ हमारे योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है गुरु जी, और क्या अपील करेंगे लोगों से जो यहाँ पर आ रहे हैं? जी जो लोग आ रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे? मैं सभी से ये कहूंगी अफवाह में बिल्कुल न जाए। अब पूरा शांति व्यवस्था बना हुआ है प्रयागराज के इस महाकुंभ में। सब कोई आए, इस कुंभ को दिव्य बनाए, भव्य बनाए, स्वच्छ बनाए, डिजिटल बनाए और सफल बनाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्टिना माँ है, जिन्होंने ये कहा है कि इस अखाड़े में किन्नर अखाड़े ने भी स्नान किया है और इस महाकुंभ को सफल बनाए, दिव्य बनाए, इसको लेकर यहाँ पर अपील की गई है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। ठीक है सर्वेश, अंशिका के पास चलते हैं। अंशिका भी हमारे साथ लगातार यहां से मौजूद है लाइव। अंशिका देखिए, हर एक तरफ से योगी सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ तो हो रही है, संत समाज का हर एक प्रबुद्ध जन जो है वो भी आज की खास तौर पर व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ कर रहा है। और जिस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ या फिर कहिए कि उत्सव के साथ जो इस बार अखाड़े पहुंच रहे हैं, वो अखाड़ों का भी एक सदस्य जो है वो व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं ना सिर्फ आज के तीसरे अमृत स्नान के लिए खास की गई है, बल्कि पूरे महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो महाकुंभ 2025 को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी हर ओर से तारीफ की जा रही है, सराहना की जा रही है। बिल्कुल कंचन, आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री जो हैं गोरखपुर से सीधे वो प्रयागराज आए थे और यहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में अफसरों से बातचीत की थी। उन्होंने सीधे ये कहा था कि कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए और कोई भी रीजन या कोई वजह मुझे नहीं सुनना किसी से भी कि आखिर यहाँ पर अव्यवस्था क्यों है या फिर क्यों इधर इतनी ज्यादा गैदरिंग है। मुख्यमंत्री ने सीधे ये कहा था श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था ऐसी की जाए। अगर लगता है कि कोई रूट्स खोले जाने चाहिए जिससे कि एक ही जगह पर ज्यादा गैदरिंग नहीं होगी तो उन्हें खोल दिया जाए। हर तरफ पुलिस चौकन्ना रहे ताकि कहीं पर भी कोई भी श्रद्धालु मदद के लिए अगर पुलिस का सहारा लेता है तो पुलिस हमेशा अलर्ट रहे। तो ये ही नतीजा है जो आज इस बार हम देख पा रहे हैं कि जितने भी बसंत पंचमी पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी गैदरिंग एक जगह नहीं हो रही। और दूसरी तरफ लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहां से जाते हैं सबसे ज्यादा स्नान के बाद। आज उसको भी बंद करके रखा गया है। आज लेटे हनुमान जी के दर्शन कोई नहीं कर रहा है क्योंकि पुलिस ने कहा है, सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि अगर मंदिर को खोला जाता तो शायद श्रद्धालु की संख्या और भी ज्यादा बढ़ती और यहाँ गैदरिंग बहुत ज्यादा होती और इसीलिए ज्यादा गैदरिंग नहीं होने की वजह से भी जो है ये अहम निर्णय लिया गया है और श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वापस से लौट रहे हैं। हम बसंत पंचमी को लेकर खास बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ धर्म संस्कृति के जानकार हैं डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी। प्रभाकर जी, क्योंकि हम बसंत पंचमी के बारे में बातचीत भी कर रहे हैं और बसंत पंचमी बहुत अहम है, ज्ञान की देवी की पूजा आज की जाती है। स्नान का क्या कनेक्शन है, महत्व कितना है इसका? अंशिका जी, ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती यहाँ 2 रूपों में विद्यमान है। एक तो संगम में माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का अद्भुत मिलन स्थल है और दूसरा इसी प्रयाग की पवित्र भूमि पर माँ सरस्वती का आविर्भाव ब्रह्मा जी के प्रयास से हुआ था। आज त्रियोग नक्षत्र बन रहा है, सिद्ध योग है और अनंतर साध्य योग बन रहा है। हमारी संस्कृति में नक्षत्र 27 हुए, जैसे कुछ नक्षत्रों के नाम हम लेते हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुख्य, श्लेखा, मघा,
यानी इस तरह जो हम लोगों ने 27 नक्षत्र दिए, इन नक्षत्रों और ग्रहों के योग के साथ शुभता की जो स्थिति आज बन रही है वह मानव के कल्याण के लिए नैसर्गिक है। नैसर्गिक ज्ञान की धारा यहाँ प्रवाहमान है और उसका अवगाहन कर यहाँ प्रत्येक व्यक्ति विद्या की ओर बढ़ रहा है। अंशिका जी, शिक्षा और विद्या दो शब्द है। शिक्षा भौतिक जगत के लिए है और विद्या पारलौकिक जगत के लिए है। तो हम सब लोग, भारत के लोगों ने शिक्षा के साथ साथ विद्या को स्थान दिया। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इस पर कुंभ के अवसर पर हमारे ऋषिगण यहाँ निरंतर परिचर्चा करते चले आ रहे हैं। यहाँ प्रयागराज में, प्रयाग वन प्रदेश में महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। एक बार मकर के माह में जब सब ऋषिगण स्नानोपरांत अपने अपने आश्रम को वापस जाने लगे तो विनय करके भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि को अपने आश्रम में रोका। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का संवाद हुआ। वह संवाद तपस्या के लिए, साधना के लिए, ज्ञान के लिए, विमर्श के लिए और विचारों के आदान प्रदान के लिए हुआ करता था, जिससे ज्ञान के गवाक्ष खुले। जब ज्ञान के गवाक्ष खुलेंगे तो भावी समय के लिए हम अपनी संतति को पांडुलिपियों के आधार पर, परंपराओं के आधार पर, शिलालेखों के आधार पर, पुस्तक लेखन के आधार पर सुपथ प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ऋषि, चलिए भाई, चलते चलते। पंचमी पे आज क्या महत्व है शाही अमृत स्नान का? जी, बसंत पंचमी है आज और माँ सरस्वती का दिन है और अमृत शाही स्नान है और ये इसका तो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग जा रहे हैं स्नान करने और स्नान करेंगे और सभी के लिए दुआएं करेंगे। जैसे हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छी है, पहले से और बेहतर है। नो, पवन कौन? ममता कुलकर्णी। कि महामंडलेश्वर को आप सुन रहे थे कि ममता कुलकर्णी के नाम पर लगातार विवाद छिड़ा। पहले उनको महामंडलेश्वर बनाने के बाद विवाद हुआ, फिर उनसे वो पद ले लिया गया तो भी दो फाड़ किन्नर अखाड़े में देखी गई और अब भी ये मामला पूरी तरह से सुलझा हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं पर ममता कुलकर्णी के अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की बात आती है तो कहीं पर कहा जा रहा है कि नहीं, वो अब भी अखाड़े में मौजूद है। बहरहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रयागराज अमृत स्नान आज बसंत पंचमी के मौके पर जारी है, जहां अखाड़े पहुंच रहे हैं। कई घाट है यहाँ पर, देखिए हर एक घाट पर व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता की गई हैं। सर्वेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, ये प्रयागराज में जो हेलीकॉप्टर आज चला है, चौपर आज चला है, उसने एक एक जन के ऊपर, जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, देसी विदेशी, उनके ऊपर पुष्प फॉरेन डेलीगेट्स भी यहाँ पर हैं जो विदेशी हैं। यहाँ पर वेयर फ्रॉम यू? I'm from Italy. Kumbh Mela is beautiful, it's fantastic. It's a spectacle very famous and very spiritual. Very, very beautiful. Indian people is friendly, hospitality, and I hope that this Kumbh Mela is an opportunity for the peace in the world. What kind of arrangements see in this Sangam area? Sangam area is beautiful. Is the safe. Is the government of India and the television is very, very good. Would you like to dip in a holy river Ganga? Hai fatto abluzione nel fiume Gange? No, io non ho fatto ablugazione perché avevo l'asciugamano. They were not having the towel, otherwise they would have. What do you say about PM Modi and CM Yogi Adityanath? Perché capo ministro dell'Uttar Pradesh si chiama Yogi e Modi è il primo ministro indiano. Modi is, for my opinion, very good for the people of India. I like so very much Modi. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. For you. ये विदेशी श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आए हैं। आप इनको लेकर आए हैं, ये बताइए कि कहाँ से आप इनको लेकर आए हैं?
हम लोग मैं गाइड हूं एक्चुअली और पूरे दिल्ली से लेकर शुरू करते हैं तो पूरे देश में लेकर के जाते हैं। अभी गुजरात किया, गुजरात के बाद मुंबई का क्षेत्र किया और मुंबई से फिर यहाँ आए हैं कोलकाता कहाँ के होते रहने हुए। वाले लोग? ये लोग इटली के रहने वाले। इनके एक्सपीरियंस कैसे, क्या कह रहे हैं लोग? जी, कैसा एक्सपीरियंस है? इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और वास्तव में ये आकर के यहाँ अभिभूत हैं यहाँ की व्यवस्थाएं देख करके। और निश्चित तौर पर यहाँ के मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री दोनों लोगों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भी आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, उनको लेकर गाइड आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और जो इटली से यहाँ पर विदेशी पर्यटक आए हैं वो भी यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर अभिभूत नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। आप देख रहे हैं, देखिए विदेशी मेहमानों के साथ वो मौजूद थे और हर एक चेहरा आज खुश और हर ओर से व्यवस्थाएं बेहतर बताई जा रही हैं। और ये बेहतर व्यवस्थाएं जो हैं ये It's undescribable. I mean, there's nothing like this on the planet. There's nothing like this. It's a huge, huge blessing. Absolutely fantastic. Love it. Amazing to be here. Very blessed. Thank you, India Ma. Thank you. Yes, just did now, like 2 minutes ago. Wonderful. Fantastic. This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. Mahasnan. Mahasnan hai. It's incredible. Incredible. Amrit Asnan, it's Amrit Asnan and you have also taken a dip. Yes. The Holy Triveni Sangam. Yes. How excited, how exhilarating it is. It is just like reliving all of those past lives when I was helping to defend Sanatan Dharma along with all of my brothers and sisters. We came with the Nagababas and it just brings back everything. Sadhus and saints always say, Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one. And here we can see it. We can feel the whole world is one. Sab ek hai. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Thank you so much. आज स्नान करके बड़ा आनंद आया। बड़ी अच्छी व्यवस्था रही प्रशासन की, शासन की। आलोक के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी आलोक जानकारी और देंगे। आलोक, देखिए जो खास तौर पर यहाँ पर विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं आज बहुत खुश हैं। हर एक जन आज बहुत खुश, आस्था की डुबकी लगाने के साथ, और योगी सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ हो रही है। आलोक। कंचन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि भारत और तीर्थराज प्रयाग की महिमा ही इतनी अपरंपार है कि कोई भी यहाँ आएगा, यहाँ की व्यवस्थाओं, यहाँ की जो ऊर्जा है उसको देखकर, यहाँ जो लोग हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको देखकर प्रसन्न हो ही जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, चवर जमुन और गंग तरंगा, देख हो ही दुख दारिद भंगा। यहाँ दुख और दरिद्र मिट जाता है, ऐसी ये धरा है, ऐसी ये धरती है। और इसीलिए कहा गया है कि यहाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर से कहा है, संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्रु अखय बट मुनि मनु मोहा। तो ये बहुत अद्भुत स्थल है। ये पूरी दुनिया की मानवता के लिए एक संदेश देने वाला स्थान है। ये पूरी दुनिया को सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ संस्कृति को कैसे पहचान दी जाए और इस संस्कृति में कैसे जिया जाता है, भारत क्या है, क्यों भारत को यह कहा जाता है कि यह विश्व गुरु है, और कैसे भारत के बारे में यह कहा जाता है कि यह विश्व गुरु होगा, ये क्यों कहा जाता है। इन सब बातों की प्रस्तुतिकरण के लिए अगर आपको कुछ जानना है या कोई भी विदेशी सैलानी हो या कोई भी जानना चाहता है तो यह तीर्थराज प्रयागराज में ही आपको दिख जाएगा, चाहे ये लाइव कवरेज के माध्यम से लोग देख रहे हो और चाहे वो यहाँ आकर देख रहे हो। जो यहाँ आ जाते हैं वह यहीं के होकर रह जा रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही यहाँ पर दुनिया की तीसरी आबादी, सबसे बड़ी आबादी नहीं पहुंची। सगळ्यांना पुऱ्या भारतवर्षाच्या सगळ्या लोकांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वामी जी अपने परिचय के साथ आज के स्नान के बारे में। मैं जूना अखाड़े का पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी चरणाश्रित गिरु हूँ और आज का स्नान बहुत ही सुंदर हुआ और आज व्यवस्था भी बहुत बढ़िया था और सब महात्माओं ने बहुत ही बढ़िया से शुभ मुहूर्त में स्नान कर लिया अपने नियत समय पर। क्या कुछ मांगा आप? जा रहे हैं वहीं पर एक ऐसे सन्यासी है कि जिनको पैरों में घुंघरू है और हाथ में डमरू है, डमरू बजा रहे हैं और हाथ में त्रिशूल है। आपका नाम है स्वामी गगनगिरी सिद्ध योगाश्रम से आए हैं आप, खपोली महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ पर ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और ये जब चलते हैं तो इनको लोग देख रहे हैं। ये बताइए कि आपने गंगा स्नान कर लिया है, त्रिवेणी में स्नान कर लिया, क्या कामना कर रहे हैं? कामना यही कि विश्व में सब शांति रहे, जो सनातन धर्म की जो जोत चल रही है वो अखंड भारत में चलते रहे। सनातन धर्म पूर्व काल में था, अभी वर्तमान में है और भविष्य काल में भी रहेगा और सत्य की हमेशा विजय होते आई है और सत्य का विनाश होता आया हुआ है। ये भारत देश सार्वभौम और सर्वोच्च है। आपने किसका स्वरूप धारण किया है? आपके पैरों में, कमर में घुंघरू है, हाथ में डमरू है। इसका उद्देश्य यही है, गुरु होते हैं, ये गुरु परंपरा का देश है और हाथ में डमरू और पैर में घुंघरू, इसका उद्देश्य है। किस तरह से आप नटराज की तरह नृत्य करते हैं महाराज, दिखाइए। हर महादेव नृत्य कर लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संत का दिया हुआ शुभ नाम अशोकानंद सरस्वती, गुरु दिया हुआ नाम, छोटा सा एक अशोकानंद सरस्वती नाम है। तो निश्चित तौर पर ये खोपोली से आए हैं और ये देखिए कि अनोखे अंदाज में जब चलते हैं तो लोग इनको देखते हैं और यहाँ पर ये अलग इनकी वेशभूषा है, पैरों में घुंघरू है, कमर में घुंघरू है, डमरू बजाते हुए चलते हैं तो लोग इनको देखने के लिए लालायित रहते हैं। तो ये ऐसे यहाँ पर आए हुए संत हैं। तो अलग अलग रंग मेले में अलग अलग संत देखने को मिल रहे हैं जो कि अपने अलग अलग अनूठे अंदाज से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सर्वेश, और आइए सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी अंशिका की तरफ। अंशिका के साथ इस समय धर्म और संस्कृति के जानकार डॉक्टर प्रभाकर जी इस समय मौजूद हैं। अंशिका, आप उनसे चर्चा करिए और बसंत पंचमी के महत्व और बसंत पंचमी के दिन के और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनको करना होता है, किस तरह से करना होता है। पीले रंग का आज के दिन के क्या महत्व होता है? आज के दिन पीला ही पकवान बनाया जाता है, पीला भोग लगाया जाता है। तो इन सभी सवालों के प्रश्नों के उत्तर आप उनसे ले सकती हैं अंशिका। बिल्कुल कंचन, मेरे साथ धर्म संस्कृति के जानकार हैं डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी। और प्रभाकर जी, क्योंकि हमने इससे पहले बातचीत की कि महत्व क्या है बसंत पंचमी का, स्नान का क्या कनेक्शन होता है। हालांकि सूर्य देव भी आज बहुत सुंदर और अद्भुत नजारा आज हमने देखा आसमान पर, तो एक तरह से संगम है ये पूरा और वाकई में अनुभूति भी इसकी हो रही है। देखिए अंशिका जी, हमारी संस्कृत में ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थांगतोपि वह जह स्मरेत पुंडरीकाक्षः स्वाह्या अभ्यंतरः शुचिः। वाह शुचिता के साथ यानी वाह पवित्रता के साथ अंतरंग शुचिता, अभ्यंतर मन की शुचिता पर बल हमारी संस्कृत में दिया गया है। हम लोग कहते हैं आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, ज्ञान को चहुओर से आने दो, ज्ञान के गवाक्ष खुले रहने दो, ज्ञान को स्वीकार करो। भगवान अंशुमाली, आप देखें हम लोगों ने पल विपल अनुपल सबको समय की गति की और समय की मिति के साथ बांधने का प्रयास किया। भगवान अंशुमाली उदीयमान हैं, इस समय आप देख पा रहे हैं। इनको प्रातः काल इनका नाम हम लोग निर्धारित करते हैं अरुण, दोपहर के समय इन्हें हम मार्तंड कहते हैं, इनका नाम दिनेश, इनका नाम भास्कर। तो हमारी जो संस्कृति है वो समग्र विश्व को बांध कर चलने की संस्कृति है। हमारे मनीषियों ने, हमारे अध्येताओं ने कहा एको हम बहुश्यामी, वह परमात्मा एक है और हम सब जितने हैं, न केवल भारत भूमि के लोग वरन विश्व में जितने जीव जंतु हैं, जितने भूत हैं, वो सब के सब उसी एक ईश्वर के अंश हैं। एको हम बहुश्यामी। तो जब हम एक ही पिता की संतानें हैं, फिर हमने क्या कहा, दूसरा मंत्र संसार को हमने दिया वसुधैव कुटुंबकम। तो सारी वसुधा, सारी पृथ्वी क्या है, एक परिवार है। फिर तीसरा मंत्र हमने संसार को क्या दिया, जब वसुधैव कुटुंबकम है तो फिर क्या है, सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह बड़ा विशद दर्शन है हमारा, इसीलिए समग्र विश्व हमारी ओर निहारता है। एक कालजयी रचना हुई अवधी भाषा में रामचरितमानस, जिसके प्रणयन करता हुए संत शिरोमणि तुलसी, उन्होंने एक चौपाई लिख दी, सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। पानी माने हाथ। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं इस संसार में निवास करने वाले सभी जीव जंतुओं को। क्यों? कि सब में उस ईश्वर का अंश है। हमने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव का विनाश नहीं होता, जीव उसी परमात्मा का एक अंश है। इस भौतिक शरीर को हम लोग धारण करते हैं और ये चला जाता है। गीता में वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय ननाति गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्याति संयाति नवानि देहि की बात हम लोगों ने की। तो हमारा दर्शन अत्यंत व्यापक है। हमारा जो चिंतन है, हमारा जो चिंतन प्रवाह है, वो कभी स्थिर नहीं रहा। जैसे हमारी माँ गंगा, हमारी माँ यमुना, हमारी माँ सरस्वती एकाकार हो आगे बढ़ रही हैं, तो भारतीय संस्कृति गतिशीला वर्तते। सताम सज्जना नाम आचारः सदाचारः ये जनाः सद एव वदन्ति सद एव विचारयन्ति ते एव सज्जनाः भवन्ति। हमने सद विचार को महत्व दिया, हमने सद आचरण को महत्व दिया है। जो आज पूरा विश्व जो है देख रहा है हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को समझ रहा है क्या है। और देखिए कई विदेशों से भी लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपनाया है इस संस्कृति को। अंशिका जी, धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा हमने संसार के सामने रखी। हमने कहा धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धी, विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के हमने 10 लक्षण बताए। और स्वतंत्रता के बाद हमारे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर लिखा है, आप लोग तो ये पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी टीवी जब फ्लैश करे तो दुनिया देख सकती है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई की कुर्सी के ऊपर लिखा है, यतो धर्मः ततो जयः। बिना धर्म के जय हो नहीं सकती। तो धर्म ही वह साधन है जो व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, उसे सुपथ प्रदान करता है। और जब हम सुपथगामी होते हैं तो हमारा सुयश बढ़ता है, और जब सुयश बढ़ता है तो समाज में शांति स्थापित होती है। जब शांति स्थापित होती है तो समृद्धि आती है, जब समृद्धि आती है तो मुदिता प्राप्त होती है, और जब मुदिता प्राप्त होती है तो व्यक्ति का जीवन क्या होता है? प्रसन्नता से भर जाता है। आज बसंत पंचमी का जो पर्व है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को हम लोग बसंत पंचमी यानी माँ शारदा बुद्ध की धात्री, जो चतुर्दिक तम को हरण करने वाली हैं, निविड़ तम को चीर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली हैं। और हमारी संस्कृत ने कहा नादस्यात् पंचमो वेदः, नाद यानी संगीत 5वां वेद है, और उस 5वें वेद की जननी यही आज बसंत पंचमी के दिन इस धरती पर आविर्भूत हुई ब्रह्मा के प्रयासों से, वही हमारी माँ सरस्वती हैं। बहुत शुक्रिया। अमरता रहे, भारतवर्ष में उन्नति हो, यही किन्नर अखाड़े से आशीर्वाद है। एक विवाद भी हुआ आपको लेकर के, तमाम किन्नर अखाड़े के तमाम पदों को लेकर के। सबके मुंह पे एक तमाचा है ये। धन्यवाद।